हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। काफी लंबे समय से इस वैकेंसी का हमें इंतजार था। ठीक है, इससे पहले भी कई बार हम इसके बारे में अपडेट आपको दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो विद्युत कंपनियां हैं अलग अलग, वो एक बड़ी भर्ती करने वाली हैं। ठीक है, एक लंबे समय से विद्युत विभाग के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज वेकेंट हैं। पिछली बार सब इंजीनियर के अंदर भी जेई की वैकेंसीज ऐड की गई, बाद में उसे हटा दिया गया। यह कहकर कि सेपरेट जो है तो विद्युत विभाग ये भर्तियां कराएगा। उसके अतिरिक्त लाइनमैन की, क्लर्क की और भी कई सारी वैकेंसीज विद्युत विभाग के अंदर एक लंबे समय से पेंडिंग थी। वो वैकेंसी का अब ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, इससे पहले एक दो दिन के अंदर इसका ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज आप सभी के सामने ऑफिशियल अपडेट मैंने ओपन कर रखा है। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आपके काम की कौन सी वैकेंसीज हैं। ठीक है, मेजर जो वैकेंसी जिसके अंदर है वो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करें, डिप्लोमा की बात करें या आईटी वाले एस्पिरेंट की बात करें। उसके अतिरिक्त मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट्स के लिए वैकेंसीज है, और साथ में जो सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट है उनके लिए जेई की भी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो अगर आपने सब इंजीनियर इस बार मिस किया तो आपके लिए थोड़ी सी राहत है कि आपके लिए विद्युत विभागों के अंदर जेई की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप तैयारी कर रहे थे सब इंजीनियर की तो अब आप यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपने एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए इंदौर, ये इसकी बात अगर करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो भर्तियां हैं कौन सा विभाग करवाने वाला है। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, ये वैकेंसी करवा जो है तो इस कंपनी के द्वारा, या कहूँ को इस विभाग के द्वारा जो है तो आपका रिक्रूटमेंट किया जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने, ये मेल आईडी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी है mpwd.co.in। ठीक है, इसमें जाकर के आप आगे की जो है तो प्रोसेस देख पाएंगे। एकदम कट टू कट बात करता हूँ। अलग अलग मिलाकर के, कुल मिला के 6 प्रकार की कंपनियां हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर विद्युत संचालित करती हैं अलग अलग। ठीक है, तो उसमें अगर बात करें तो 6 कंपनियों के अंदर भर्तियां आई हुई है। अब इन सब के अंदर अलग अलग भर्तियां हैं, उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पास जो पहली सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है, ये आपकी है कार्यालय सहायक श्रेणी प्रशिक्षु, जिसको अपन क्लर्क बोलते हैं या असिस्टेंट। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। उसकी 818 पद है। ये सबसे मेजर वैकेंसी है। इसके पहले और इसके बाद अगर लाइनमैन की बात करें तो उसके बाद ये सबसे मेजर वैकेंसी है। तो कार्यालय सहायक, जिसको अपन क्लर्क बिजली ऑफिस के अंदर बाबू भी बोलते हैं, उसकी टोटल 818 पद है। ठीक है, अब ये कैटेगरी वाइज अलग अलग कंपनियों के अंदर अलग अलग वैकेंसीज है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, इंदौर के अंदर यहाँ पास टोटल वैकेंसी की बात करें तो 328 पद तो इसी के अंदर है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एमपी पावर मैनेजमेंट जबलपुर के अंदर, यहाँ पास टोटल वैकेंसी आपकी 7 है। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, और ऐसे अलग अलग आप देख सकते हैं। जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग के अंदर टोटल 45 हैं। फिर मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी भोपाल के अंदर टोटल 700 सॉरी यहाँ पास 337 है। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका जो 87% वाला, अगर यहाँ पास योग देखें 717 है। ठीक है, तो अपन ऐसे एक बार ओवरव्यू समझेंगे, बाकी आप इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इस वीडियो के नीचे हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट्स के लिए, वो एस्पिरेंट जो लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, या ये जो मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ ऑफिस असिस्टेंट, या इसको अपन कार्यालय सहायक बोलते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप जेई की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, उनके लिए एक डेडिकेटेड आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए हमारी डेडिकेटेड क्लास चलने वाली, चली रही है वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारे, तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाया करेगी। जस्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो पहली पोस्ट है आपकी, वो ऑफिस असिस्टेंट की, टोटल 818 पद है। अब ये कौन कौन सी इसकी क्या क्वालिफिकेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, दूसरी पद है आपकी लाइन परिचारक है, जिसे अपन लाइन मैन कहते हैं। मोस्ट एवेटेड वैकेंसी है मध्य प्रदेश के अंदर, काफी लंबे समय के बाद आई हुई है, 18-19 के बाद, मैंने 5-6 साल 7 साल बाद आई है एमपी के अंदर, और पद भी काफी अच्छे आए हैं। 1196 पद, 1196 पद, लगभग 1200 पद आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर लाइनमैन के आए हैं। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी, सभी के सभी जो एस्पिरेंट जिन्होंने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से, वो सभी इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, और जो पहला पद था आपका ऑफिस असिस्टेंट, इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसके अंदर वो एस्पिरेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने 12th कर रखा है, और 12th के साथ में कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, जैसे आपने डीसीए कर रखा है, या कि आपने पीजीडीसीए कर रखा है। ठीक है, या कि आपने कोपा कर रखा है। कोपा होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का एक आईटीआई का कोर्स होता है 1 साल का, आपने ये कर रखा है। इनमें से आपने अगर कुछ भी कर रखा है, ठीक है, 12th प्लस डीसीए या कि 10th प्लस कोपा कर रखा है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, ये वाला ऑफिस असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन हो गई। और दूसरी अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, दूसरा जो आपकी वैकेंसी लाइनमैन, इसमें आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, तो आईटीआई आपने इलेक्ट्रीशियन से अगर कर रखा है तो भी आप इसके अंदर, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग फिजिकल क्वालिफिकेशन भी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सुरक्षा उप निरीक्षक के बहुत कम पद हैं। ठीक है, फिर आगे तो कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल,
ठीक है। अब कनिष्ठ अभियंता मतलब जेई की पोस्ट है, संयंत्र। मैकेनिकल कितने पद हैं? टोटल 14 पद हैं यहाँ पास। मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए जेई के टोटल अभी यहाँ पास 14 पद हैं। फिर कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 पद हैं, मतलब जेई इलेक्ट्रॉनिक के 3 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता सहायक जिसको बोलते हैं सिविल के टोटल 30 पद है, जिसकी मैं बात कर रहा था जेई सिविल की। ठीक है, आपने देखा मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग बहुत कम वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पास 30 पद आपके लिए हैं विद्युत विभाग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बहुत सारे बच्चे एक चीज पूछ रहे थे, सर क्वालिफिकेशन क्या? इसके अंदर बीटेक वाले एलिजिबल हैं, तो इसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहा है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने इसके अंदर बीटेक कर रखा है, ठीक है, या बी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और अगर एमटेक कर रखा तो ये हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है ही, मतलब डिप्लोमा बी बीटेक एमटेक सब कुछ एलिजिबल है कनिष्ठ अभियंता या सहायक प्रबंधक सिविल के अंदर। टोटल 30 पद है। अभी अलग अलग कंपनीज के अंदर अलग अलग पद है, आप देख सकते हैं। इंदौर के अंदर टोटल इसके जो वैकेंसी है टोटल 11 पद इंदौर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, जबलपुर के अंदर की बात करता हूँ 10 पद आपके जबलपुर के अंदर हैं। ठीक है, जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है। इसके बाद एमपी पावर मैनेजमेंट वाली कंपनी के अंदर टोटल 1 पद है, और भोपाल एक और जबलपुर कंपनी है, ठीक, उसके अंदर आपकी 2 पद हैं। और अगर बात करते हैं 5वें नंबर में भोपाल वाले के अंदर टोटल आपके 5 पद हैं। तो ऐसे मिलाकर टोटल 30 पद हैं। अब जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो वहाँ पास अलग अलग कंपनी डालने का प्रेफरेंस आएगा, उसके हिसाब से आप वैकेंसी अपनी देख लीजिए कैटेगरी वाइज, वहाँ पास अपने प्रेफरेंस डाल दीजिए। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट्स के लिए 30 पद हैं। अब इसका क्या सिलेबस होगा, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में बात करूंगा। इसके लिए डिटेल्ड कंटेंट तो हमारे द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होना। इसके लिए आपको क्लासेस वगैरह प्रॉपर डेडिकेटेड हमारे ऐप पर मिल जाएंगी, जल्द स्टार्ट होने वाली है। बाकी इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट के लिए भी लाइनमैन की क्लासेस और सहायक असिस्टेंट की क्लासेस, जेई क्लासेस, वो सब भी हमारे ऐप पर आपको इस बार मिलेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे आपका कनिष्ठ अभियंता है, ये आपका कनिष्ठ अभियंता, ये सहायक प्रबंधक, ये इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, जेई की वैकेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जेई की वैकेंसी है ये कितनी पद? 237 पद। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रखा है, साथ में डिप्लोमा के अलावा यदि आपने बीटेक कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से एमटेक कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। मतलब इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट के लिए 237 पदों पर जेई की वैकेंसी। एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आप सभी के सामने आ चुकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो जेई की वैकेंसी 237, ये एक बड़ा रिक्रूटमेंट है आप सभी के लिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको वापस बता दी, अलग अलग आप कंपनीज में देख सकते हैं अपने हिसाब से कौन कौन सी कितनी वैकेंसी। ठीक है, इतना समझने के बाद फिर बाकी छोटी मोटी और वैकेंसीज बहुत सारी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आप अगर उनके काम, जैसे सहायक प्रबंधक का है 12 पद हैं। ठीक है, फिर सहायक प्रबंधक का है, इसके बाद संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु। अब यहाँ पर संयंत्र सहायक मैकेनिकल का जो मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट है, इसके अंदर 46 पद हैं। अभी संयंत्र सहायक है, ठीक है, इसके अंदर मेनली जो डिप्लोमा किए रहते हैं आईटीआई से मैकेनिकल वाले, जैसे फिटर है, डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है। ठीक है, ये जो पद होते हैं, ये जो आईटीआई इन ट्रेड से होते हैं, वो वाले एस्पिरेंट यहाँ पर एलिजिबल है। 46 पद यहाँ पर भी है। फिर बात करता हूँ संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु है। ठीक है, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए है। ठीक है, तो ये वाला उनके लिए हो गया। इसके बाद बात करें आगे थोड़ा सा, फिर औषधि संयोजक फार्मासिस्ट है। इसके बाद आपको बात करें तो भंडार सहायक, ये स्टोर वाला है। ठीक है, 18 पद है इसके लिए। कनिष्ठ शीघ्र लेखन 18 है ये। ठीक है, इसके बाद आपका एनएम के कुल पद 5 हैं। ठीक है, एनएम के ट्रेडर ड्रेसर के, पट्टी बंधक जिसको बोलते हैं अपन, स्टाफ नर्स हैं। फिर आगे और ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन है, कुछ नॉन टेक वाली फैकल्टी भी है, रेडियोग्राफर है। ठीक है, नॉन टेक वाली वैकेंसीज है। ठीक है, ईसीजी है, ऐसे छोटी मोटी और वैकेंसीज हैं। अग्निशामक है, फायरमैन जिसे अपन बोलते हैं, प्रकाशन अधिकारी है, एक पद है। मेजर जो वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पास देख रखा है। प्रोग्रामर प्रशिक्षु और कल्याण सहायक प्रशिक्षु है। फिर एक लास्ट में आपकी सिविल परिचारक प्रशिक्षु, इसमें भी अच्छी पद है सिविल वाले एस्पिरेंट के लिए। यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो जिन्होंने ड्राफ्टमैन में सिविल में डिप्लोमा कर रखा है आईटीआई से, वो एस्पिरेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आपने 3-4 वैकेंसी जो मेजर वैकेंसी वो आपने देख ली। अब हम डायरेक्टली इनके क्वालिफिकेशन पे चलेंगे, क्या क्या इनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। सबसे पहली बात, आप मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए। आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का मूल निवास, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। मध्य प्रदेश का निवासी होना हो, मूल निवास आपके पास होना चाहिए, तभी होगा ना मूल निवास, जब आपके पास मध्य प्रदेश के आप निवासी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पास शैक्षणिक योग्यता दी हुई है, एक बार इनको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये 800 प्लस पदों पर है, ये असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी, बाबू की वैकेंसी है। 12th होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 12th या समकक्ष लिखा। समकक्ष मतलब ये होता है, पहले 11वीं भी समकक्ष मानी जाती थी 12th की, उसके बारे में इसने कह रखा है। ठीक है, पुराने मॉडल में 11वीं के हिसाब भी 12th का समकक्ष था। 12वीं आपके पास है। उसके अतिरिक्त आपके पास देखिए निबंध में कोई एक कंप्यूटर होना चाहिए, जैसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, जिसे अपन डीसीए बोलते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय डिप्लोमा है। फिर ये और इसमें दिए अलग अलग कोई भी एक डिप्लोमा। आईटीआई यहाँ पास देख रखा है इनमें कि आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपने एससीबीटी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस में कर रखा है। कंप्यूटर साइंस वाले एप्लीकेशन भी इसके अंदर एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस वाले जो एस्पिरेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने पॉलिटेक्निक किया तो भी आप इसके अंदर बाबू के अंदर एलिजिबल है।
ठीक है। एनसीबीटी एससीबीटी में आपने कोपा से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, मतलब ये सारे बच्चे यहाँ पास एलिजिबल हैं। इसके बाद उपरोक्त में डिप्लोमा परीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार होगी। मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, कंप्यूटर डिप्लोमा परीक्षा के निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार, जैसे आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, एमसीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, आईटी सीएस बीएससी, मतलब आपने कंप्यूटर से कुल मिला के कुछ भी कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। एक लंबा वास्ट है, बहुत तगड़ा कंपटीशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो मतलब कुछ भी आपने कर रखा है, सीपीसीटी। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो है तो इसमें सीपीसीटी उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य है। सीपीसीटी एक परीक्षा होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो आपका जो है तो अनिवार्य होना चाहिए। आपके टाइपिंग जो है तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिसमें 2 विषयों कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब आपकी सीपीसीटी क्वालिफाइड होनी चाहिए, बस एक इन्होंने दे रखा है, ठीक है। पहला वाला समझ में आ गया जो मेजर वैकेंसी, तो उसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा लाइनमैन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लाइनमैन क्या है, केंद्र राज्य सहायता से मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड आपने 10वीं उत्तीर्ण कर रखा है, 10th उत्तीर्ण कर लिया, प्लस एससीबीटी एनटीबीटी से आपने इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा कर लिया। इसके अतिरिक्त समझिए, अगर आपके पास है इसके अतिरिक्त 10वीं बोर्ड से आपने विद्युत सहायता ओवर मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी द्वारा मिस्त्री का, आपके पास एक विद्युत जो कंपनियां होती हैं वो एक मिस्त्री का लाइसेंस जारी करती हैं, बोल सकते हैं, आपके पास वो है तो भी काम चल जाएगा। फिर अगर नहीं है तो मतलब मोटी मोटी बात बताऊं तो 10th प्लस इलेक्ट्रीशियन में आपके पास आईटी, तो ये आप इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका है सुरक्षा उप निरीक्षक का, इसको छोड़ दीजिए, कनिष्ठ अभियंता पे चलते हैं। अब देखिए कनिष्ठ अभियंता की एक बार की बात करेंगे और बाकी सब जो है तो क्वालिफिकेशन वही है। देखिए यहाँ पे एससीआईटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आरक्षित मूल निवास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका मूल निवासी अन्य पिछड़े वर्ग के हेतु 65%, और मतलब ये कि आपने जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास मिनिमम 65% मार्क्स किसके लिए होना चाहिए, अनारक्षित वर्ग के लिए, ठीक है। और अगर आप ये कंपनियों के अंदर कार्यरत वगैरह तो आपके लिए 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। दिव्यांग के लिए 55% दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पास के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा बी बीटेक अथवा एमई एमटेक डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ये जो बोला है ना कि आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल में, बी हो बीटेक हो एमई एमटेक कुछ भी हो, तो आपके पास इतने परसेंटेज के साथ हो, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो 65% के साथ आप उत्तीर्ण हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये कहने का मतलब है। और यही सेम क्वालिफिकेशन अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से अलग अलग ब्रांचेज की क्वालिफिकेशन सारे कनिष्ठ अभियंताओं में दी हुई है। तो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए आप सिविल से हैं तो सिविल में 65% अनरिजर्व्ड कैटेगरी मान लीजिए, तो सिविल में 65% के साथ आपको सारे ट्रेड्स के अंदर, मतलब ये डिप्लोमा बी बीटेक आपका 65% के साथ कोई भी एक होना चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। फिर हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गई है सारे। आप जो मेजर वैकेंसी उसकी मैंने बता दी, आप इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक लास्ट वाला और एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर अच्छी वैकेंसी है। सिविल प्रशिक्षु की एससीबीटी एनसीबीटी से औद्योगिक प्रशिक्षण इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिसे अपन बोलते हैं आईटीआई, ठीक है, में 1 वर्षीय मेसन ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। एक मेसन ट्रेड में आईटीआई होता है, इस वाले ग्रुप के लिए है कि आईटीआई सेंटर एक्सलेंस की स्थापित शेड्यूल में मेसन ट्रेड में। अभी मेसन ट्रेड क्या होता है, इसे अपन ड्राफ्ट मैन भी बोल सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट ये देखना पड़ेगा, बट एक मेसन ट्रेड के अंदर, ठीक है, मिस्त्री बोल सकते हैं इसको। मेसन ट्रेड के अंदर आपके पास आईटीआई होना चाहिए तो आप इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ तक कहानी आपकी समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयु सीमा कब तक की होनी चाहिए। काउंट आपकी 1 जनवरी 2024 से होगी। 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज है, ठीक है। और इसमें फिर अलग अलग के लिए अलग अलग दिया हुआ है, जैसे पुरुष अनारक्षित वर्ग है तो आपकी मैक्सिमम एज 40 वर्ष हो सकती है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित 45 वर्ष है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय जो दिए इनके लिए 45 वर्ष। अब एक आपके मन में डाउट होगा, सर यहाँ पास जो अन्य अभ्यर्थी लिखे इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मध्य प्रदेश के बाहर से लोग, देखो डायरेक्टली वो मना नहीं कर सकते, ऐसा सरकार का रूल होता है कि आप अपने राज्य के अंदर किसी भी राज्य के एस्पिरेंट को फॉर्म भरने से नहीं रोक सकते, बट कुछ कुछ कैटेगरी लगा करके ये जो राज्य होती है दूसरे राज्य के एस्पिरेंट को रोकती हैं, खासकर 3rd क्लास और 4th क्लास की जॉब में, 3rd क्लास और 4th क्लास की वैकेंसीज है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पास मध्य प्रदेश का मूल निवास अनिवार्य कर रखा है। ऐसा सब इंजीनियर के अंदर भी होता है, मध्य प्रदेश का मूल निवास आपको अनिवार्य होगा, और ये वही बनवा सकता है जो लगभग 5-7 साल 10 साल से मध्य प्रदेश में रह रहा हो, वो दूसरे राज्य का हो लेकिन मध्य प्रदेश में रह रहा हो, कोई रिलेटिव हो, तो ऐसे करके बन जाता है। तब केस में ये लोग एलिजिबल होते हैं। बाकी अदर स्टेट के एस्पिरेंट के पास मूल निवास नहीं होगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ये मन में डाउट मत रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे इसके, और इसके अंदर क्या चेंज है। आरक्षण वगैरह वही सब जो आपको चलता हुआ आ रहा है, सब वही रूल है, कुछ अलग है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ चयन प्रक्रिया। हाँ, अब बात करते थे सिलेबस के हिसाब से। देखिए सिलेबस में सबसे बढ़िया है कि इसमें एक पेपर होगा 100 नंबर का। जितने भी वैकेंसीज आपके सामने सभी में एक कॉमन चीज है, एक पेपर होगा 100 नंबर का।
ठीक है, यहाँ पास दिया कंप्यूटर आधारित 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पास नहीं दी गई है। ठीक है, अब जो है तो अब अलग-अलग पद के हिसाब से अलग-अलग लेवल की एग्जाम होंगे। जैसे आपका सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट का है, तो उसके लेवल के हिसाब से जो उसमें सिलेबस दिया है, जैसे आपका कंप्यूटर वाला है, तो उसमें मेजर आपका क्या हो गया? उसमें आपका मेजर हो गया आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन। तो कंप्यूटर वाले पोर्शन से आपका क्वेश्चन हो सकता है, कुछ नॉन टेक का पोर्शन डाल देगा। दूसरा आपका लाइन मैन का है, तो इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वगैरह जो पोर्शन हो गया, ठीक है, और इसमें कुछ नॉन टेक वाला पोर्शन डाल देगा। आपका जो जेई का एग्जाम है, वो जेई के अलग-अलग ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल के सारे पेपर आपके जेई के, साथ में आपको कुछ नॉन टेक डाल दिया। साथ में सिविल का ऐसे जेई के, तो सिविल के पेपर, साथ में जो होता है आपका नॉन टेक का डाल दिया। तो ऐसे पेपर होंगे, 100 नंबर का है। अभी वेरिएशन अगर आईटीआई के हिसाब से हो, जैसे आईटीआई का पेपर होता है, तो 75 का टेक प्लस 25 का नॉन टेक। एमपी में जैसे आईटीआई एसबी कराता है। एक दूसरा रीजन हो सकता है कि 80 का टेक और प्लस 20 का नॉन टेक। अब 20 का नॉन टेक में क्या हो सकता है? 20 के नॉन टेक के अंदर आपकी रीजनिंग आ सकती है, एप्टीट्यूड आ सकता है, वही एप्टीट्यूड में मेंटल एबिलिटी बोल दो, मैथमेटिक्स रीजनिंग मिक्सअप हो गया। ठीक है, और साथ में आपकी जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, जनरल अवेयरनेस नहीं बोलूंगा इसको, जनरल नॉलेज बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर जनरल अवेयरनेस प्लस साथ के जनरल स्टडीज भी आ जाएगा, मतलब जनरल साइंस आ जाएगा। मतलब इसको जीएस बोल सकते हैं, मतलब इसमें जनरल साइंस भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, मिला जुला सिलेबस हो सकता है। अब ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं हुआ है। ऑफिशियल सिलेबस जैसे आउट होगा अपन इसके बारे में भी बात कर लेंगे, पर पैटर्न नहीं रहेगा। जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो ये है कि अपना ट्रेड तो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मेजर पोर्शन वही रहेगा। अब कंप्यूटर वाले एस्पिरेंट अपना कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं, लाइनमैन वाले एस्पिरेंट इलेक्ट्रिशियन पढ़ना शुरू कर दें। जो अलग अलग जेई की वैकेंसीज, उनमें अपने अपने ब्रांच की तैयार करना शुरू कर दीजिए, जिसके लिए हम सेपरेट आपको गाइड भी करेंगे, पर्टिकुलर अलग अलग वैकेंसीज के रिगार्डिंग क्या क्या सिलेबस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज और दिया हुआ, कंप्यूटर आधारित प्रश्न में मिनिमम कट ऑफ आपके 25% होंगे, मतलब आपको मिनिमम स्कोर करना होगा 25 नंबर, तभी आप इस स्कोर इसमें सिलेक्शन आप ले सकते हैं, भले कट ऑफ कितना भी जाता है, मिनिमम आपको जो है तो 25% लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया, ये अलग अलग कंपनियां जो अलग अलग यहाँ पास दी गई, दिव्यांगजनों के लिए ये चीजें ठीक है। इसके बाद एक से अधिक ठीक है। अब इसमें देखिए, लाइन परिचारक के लिए एक बात और कही गई है। राज्य की तीनों विद्युत कंपनियों में मीटर चालक का जिन्होंने काम किया हुआ है, वाचक के रूप में 3 वर्ष का काम किया हुआ है, कार्य अनुभव उनमें लगाना होगा, उनको 10% बोनस अंक मिलेंगे। तो देखो यार, क्या होता है, आप लोग घर में देखते हो ना, मीटर चालक होते हैं, मीटर जो लोग आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। अगर वो 3 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो अगर वो लोग लाइनमैन में फॉर्म भरेंगे, तो उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा 3 साल से। ठीक है, ये बातें हैं। और इसके बाद है फिर ठीक है, बाकी वही सारी चीज़ें। इसमें कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई लाइनमैन वगैरह के लिए, क्या लाइनमैन के लिए क्वालिफिकेशन दिए, देखो यार, लाइनमैन के लिए पहले तो चाहिए शारीरिक दक्षता क्या है। निम्न दाब लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर के 2 मिनट में चढ़ना होगा आपको। ठीक है, मतलब जो खंभे होते हैं उसमें 15 किलो अपने वजन अपने पीठ के ऊपर रख के 2 मिनट के अंदर आपको चढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको टूल किट, रस्सी, 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, 10 मिनट, ये सब रस्सी झूला लेकर के, ये सब कुछ है, इनको देख लीजिए, इधर इशू नहीं है। ठीक है, और इसमें सुरक्षा उपनिरीक्षक के बारे में कुछ बता रखा है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग किया हुआ है शारीरिक। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में की जाएगी। ठीक है, विवरण ठीक है, जान करने के आप परीक्षा केंद्र अपना चूज कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र आवंटन संबंध में कंपनी निर्णय अंतिमान। ठीक ठीक है, आवंटित शहर ओके, मैं तो कुछ ऐसा नहीं। ये भैया हमें यहाँ पास आवेदन शुल्क बताया हुआ, भैया कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने का। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपये लगेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा। मतलब यहाँ पे सरकार भी, मतलब बिजली कंपनी भी तगड़ा पैसा कमाएंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, तगड़ा फॉर्म भरे जाएंगे। आप देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। 1200 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी का, और आपका जो है तो 600 रुपये आपका और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। आवेदन कैसे करना है, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से जाके करना है। ठीक है, वहां से जाकर के आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप कब से चालू होंगे वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ। फॉर्म फिलअप में क्या क्या चाहिए होगा, तो 10वीं की रिजल्ट आपको लगेगा लगेगा। अब देखो यहाँ पास एक चीज कंपलसरी कर दी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जैसे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हेतु। ठीक है, और हो सकता है कि इसमें आपको जो तो अदर स्टेट भी एलिजिबल हो जाए, क्योंकि साफ साफ लिख रखा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी एस्पिरेंट के लिए केवल चाहिए। अब देख लीजिए फॉर्म भरते समय वहाँ पे क्या अदर स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। हो सकता है दूसरे स्टेट के एस्पिरेंट और एलिजिबल हो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छे आएंगे। फिर जाति प्रमाण पत्र जो कैटेगरी से आते हैं, आय प्रमाण पत्र जो लोग ईडब्ल्यू फॉर्म देंगे, दिव्यांगता अगर कोई दिव्यांग है आप तो, बाकी और सारी चीजें दी हुई है। अपने क्वालिफिकेशन लगाएंगे आप, बीटेक आपका अनुभव प्रमाण पत्र तो लगाएंगे, और बाकी फोटो वगैरह अपने हस्ताक्षर वगैरह करने। एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको दिनांक याद रखनी है, ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कब से भरे जाएंगे, 24 दिसंबर 2024 से सुबह 10 बजे से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे। आखिरी डेट है 23 जनवरी, पूरे पूरे 1 महीने तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसका एग्जाम अब कितना संभावित है, बात देखिए समझिए।
अगर ये 23 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे तो सीधी सी बात है इसके फॉर्म का रिजेक्शन लिस्ट आएगी, जो कि 30 जनवरी या 5 अगर फरवरी तक जा सकती है। फिर इसके बाद फरवरी या मार्च अप्रैल, बहुत ज़्यादा जल्दी हुआ तो मार्च लास्ट में या अप्रैल में, इससे पहले पेपर इसका नहीं होगा, एनी हो मान लीजिए आप, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड जारी करने, सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। मार्च या अप्रैल तक आपका जा सकते हैं एग्जाम, कम से कम टाइम पे, ज़्यादा हुआ तो और रुक जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आपको, कोई भी समस्या इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो ये आपके कॉलिंग नंबर से, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो ऐसा और कोई चीज़ नहीं जो आपको समझाने लायक है इसमें। अवधि प्रशिक्षण, वेतनमान, हाँ वेतनमान वगैरह देख लो, थोड़ा मोटिवेशन आएगा। जो आपका ये वाली जॉब है, पहला वाला, मतलब आपका क्या बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट 2500 ग्रेड पे है, 1900 ग्रेड पे, ये मिनिमम होगा, इसमें भी और ऐड होंगे, 25-30 जाएगी सैलरी। अनारक्षित वर्ग हेतु देख सकते हैं, न्यूनतम वेतनमान है ये, इसमें आपको जो अगर आप अनारक्षित है तो आपको 1 लाख रुपए, और आरक्षित वर्ग के लिए 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे बॉन्ड राशि, ठीक है, 6 माह तक के लिए। उसके बाद लाइन परिचारक है, लाइन मैन की भी वही सैलरी रहती है, 19,500, थोड़ा और आगे पीछे जाएगी ये। सुरक्षा उपनिरीक्षक है, कनिष्ठ अभियंता 3200 ग्रेड पे की है, 50,000 सैलरी, ठीक है। और 2 लाख इसमें बॉन्ड भरना होगा आपको, आपने देखी लघु सस्ती 1 महीने। कंपनी द्वारा नियुक्ति पर प्रावधान किए जाने पर नवीन पेंशन योजना की पात्र होगी, इस भी के अंदर भी आप आएंगे। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी, देखो वहां पास जो ट्रेनी वर्ड लिखा है ना, ट्रेनी आपने देखा है, ट्रेनी वर्ड या प्रशिक्षु जिसको बोलते हैं, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें परिवीक्षा अवधि दी हुई 3 वर्ष की, ठीक है, 3 वर्ष की। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अगर आपका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो आपको निकाला जा सकता है, 3 वर्ष के बाद आप उसमें रेगुलर कहलाएंगे। वैकेंसी रेगुलर सब हो जाएंगे रेगुलर, बट ये 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि है, आपके कार्य व्यवहार को वहां पास देखा जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा उदंड कार्य नहीं करते हैं जिससे लोक समाज पर एक बुरा असर पड़ता है तो आपको नहीं निकाला जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गई इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी इसमें आप देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र का क्या होना चाहिए, देख लीजिए, संविदा वालों के लिए इसमें लगा हुआ है फॉर्मल, इसका देख सकते हैं आप। आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई है। ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है। बाकी अब इसकी तैयारी कैसे करें, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, ठीक है। अलग अलग वैकेंसी के लिए तो सबसे भैया जो इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले एस्पिरेंट तो सीधे द सिविल पॉइंट ऐप पे जाएं, सभी लोग द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर हमारी बैचेज अब लॉन्च हो चुके हैं। अभी हमने लाइनमैन का बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है। बहुत मिनिमम फीस के अंदर आपको लाइनमैन का हमारा बैच मिल जाएगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, द सिविल पॉइंट, ठीक है। द सिविल पॉइंट ऐप आप लाइनमैन को जाकर के वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए बहुत मिनिमम फीस के अंदर। अभी जो कि आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट होगा, नॉन टेक भी हम साथ में स्टार्ट करवा रहे हैं, रीजनिंग वगैरह जो चीजें होंगी, ठीक है। लाइनमैन बार के लिए हमने कर दिया, साथ में भी हम ऑफिस असिस्टेंट का भी करने वाले हैं और जेई वाले एग्जाम के लिए करने वाले हैं। जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों का लॉन्च होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए, अगर कोई डाउट आओ तो बताइए, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।